दोस्तों सीमैट 2026 के लिए लगभग 7 दिन का समय बचा है और ये 7 दिन में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख लो तो आप अपने स्कोर को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। मतलब अगर आप 80-85 परसेंटाइल के जोन में स्कोर कर रहे हो तो आप उसको 90-95 ले जा सकते हो। सिमिलरली अगर आप 90-95 के जोन में कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको 99 प्लस लेके जा सकते हो। साथ में जो लोग जमनालाल बजाज या सिडनीम जैसे कॉलेज को टारगेट करते हैं थ्रू कैपराउंड, तो उनके लिए तो डेफिनेटली 99.99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना होगा। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की बात करो सीमैट 2025 की, तो उसमें स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में काफी डिफरेंस था, तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस था। तो ये चीजों का हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो वो सब चीजों में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है एजेंडा और एक एक करके सारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो ये हमारा एजेंडा है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस कंप्लीशन प्लान क्या होना चाहिए। क्वाइट श्योर के काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अभी तक कुछ टॉपिक्स बाकी है, तो क्या वो टॉपिक पे मुझे समय स्पेंड करना चाहिए या जो टॉपिक्स मैंने किए हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, ये आपका कंफ्यूजन होगा। तो उसको हम पहले दूर करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो आपको कंप्लीट करने ही होंगे, ठीक है, और वो आप 7 दिन में कर सकते हो। टारगेट स्कोर क्या होने चाहिए अलग अलग सेक्शन वाइज एंड अलग अलग परसेंटाइल वाइज, तो वो हम देखेंगे। मॉक टेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, और साथ में सीमैट जैसे एग्जाम में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फ्लूक कर सकते हो, तो फ्लूक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, साथ में स्मार्ट गेस कैसे कर सकते हो, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन प्लान की। राइट सो आखिरी 7 दिनों में आपको ये चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ क्वांट। अब ऐसा हो सकता है कि आपने अरिथमेटिक अच्छे से कर लिया। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए थे क्वांट सेक्शन में, 20 में से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे, जिसमें ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन इजी साइड पे थे, 3 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी डिफिकल्ट थे। राइट, तो अरिथमेटिक तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन अगर आपने अरिथमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, नंबर्स कर लिया, लेकिन अभी तक आपने ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स नहीं किया है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है, ज्योमेट्री बिल्कुल आपने छुआ भी नहीं है, तो क्या उसको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो दोस्तों, आप ये जो बाकी के दिन है उसमें एक दिन ज्योमेट्री लेके बैठ जाओ और सिर्फ उसके बेसिक्स कंप्लीट कर लो। एक दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाओ और उसके खाली बेसिक्स करने हैं। मतलब अगर एक सिंपल सा सवाल आता है कि एप्पल के लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ऐसा सवाल मिस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज पे आप काम करोगे और इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 2 दिन स्पेंड करना है। साथ में आप क्या करोगे, जो आपने टॉपिक्स पहले किए हैं उसका आप रिवीजन करोगे। सो गाइज, अच्छा दूसरा 100% टॉपिक्स ऑफ आईएनई एंड एलआर आपको कंप्लीट करना है। मतलब आपको ये देखना होगा लॉजिकल रीजनिंग में आपका कोई टॉपिक बाकी नहीं है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने 7 वीडियोस रिलीज किए हैं यूट्यूब पे, वो सारे वीडियो आपने कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। आपका पेपर उसी में से आएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, रिवाइज क्वांट आईएन एंड जीके, तो अब आपको साथ में रिवीजन भी करना होगा कि पूरा आईएनई का आपको रिवीजन करना है। ऑफ कोर्स उसके लिए मैं एक वर्कशॉप लेके आऊंगा, लेकिन आप खुद से भी रिवीजन शुरू कर दोगे। साथ में क्वांट के जो टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करोगे एंड सिमिलरली जीके के आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए तो उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट लेने होंगे जो भी आपका वीक सेक्शन है। अब जैसे आपने क्वांट, एलआर, वीआरसी सारा अच्छे से किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सपोज क्वांट तो अच्छा है लेकिन वीआरसी आपका वीक है। मतलब सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बावजूद आपके वीआरसी में 13 से 14 मार्क्स ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी आपका वीक सेक्शन है उसके कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट लिखो। सेक्शनल टेस्ट लिखने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो और देखो आप गलतियां कहां पे करते हो। उससे भी आप काफी हद तक अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो जो आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो नॉर्मली आपको स्कोर इंप्रूवमेंट में मदद करते हैं, तो उसको अच्छे से यूज करना। ठीक है, सिमिलरली गाइज आपको यहां से आखिरी 7 दिनों में कम से कम 5 मॉक टेस्ट को प्लान करना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा लिख सके वेल एंड गुड, लेकिन सबको कम से कम 5 मॉक टेस्ट लिखने हैं। तो ऑन एन एवरेज में अगर आपको कहूं तो आप ऐसा कर सकते हो कि मंडे को एक लिखा, ट्यूसडे को एक लिखा, फिर वेडनेसडे गैप छोड़ दो, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक लिख दिया। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो अब समझ लेते हैं कि क्वांट के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स के अगर मैं पेपर देखता हूं सो डेफिनेटली आपका अरिथमेटिक के अंदर भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी एंड रेशियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली टाइम एंड वर्क, टाइम्स पर डिस्टेंस भी आपको करना होगा। अगर आप देखोगे मैंने मिक्सचर एलिगेशन को यहां पे नहीं रखा है तो कभी कभी उसका एक क्वेश्चन आ जाता है, बट ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अगर आपने वो टॉपिक अब तक नहीं किया है तो प्लीज उसका एटलीस्ट बेसिक कर लेना, और अगर आपने इसको किया है तो उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। नंबर्स के आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको देख लेना है।
वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो इसके क्वेश्चंस आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन तो डेफिनेटली आपका आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, अभी कुछ ऐसा रिवीजन नहीं करना है। तो ये आपके कौन के टॉपिक हो गए। सिमिलरली जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो दोस्तों जीके पे आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट 3 से 4 क्वेश्चन यहां से, एंड साइंस एंड टेक से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसको भी कर लेते हो, आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहां पे लॉक हो जाते हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। सिमिलरली इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके टारगेट अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। तो ये आपका सीमैट का पेपर पैटर्न है, आपको पता है 5 सेक्शन है, 20 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन का 80 मार्क्स, राइट। तो हमें क्या यहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम 100 परसेंटाइल, 99.5 या 99 या 95 परसेंटाइल ला सके। तो मैंने यहां पे 4 अलग अलग सिनारियो दिखाया कि जो लोगों को 100 परसेंटाइल स्कोर करना है उनको 330 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब यहां पे प्लीज ये लाइन को एक बार पढ़ लेना जो मैंने लिखा है, ये लास्ट ईयर के बारे में। सिमिलरली 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको 290 के आसपास का स्कोर टारगेट करना चाहिए। वंस अगेन मैं एक चीज बताता हूं, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है स्लॉट टू स्लॉट। जैसे लास्ट ईयर 99.5 एक स्लॉट में जो था उससे 20 मार्क्स कम पे दूसरे स्लॉट में आया था, मतलब 20 मार्क्स का फासला था। तो ये होता है सीमेंट में। तो आप पेपर जब लिख रहे हो आपको जज करना है कि कैसा है पेपर। डिफिकल्ट साइड पे तो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करोगे चल जाएगा, लेकिन इजी लगता है तो आपको फुल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सिमिलरली 99 एंड 95 परसेंटाइल के लिए आपको 270 एंड 240 टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं खास करके 100 परसेंटाइल और 99.5 परसेंटाइल के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप यहां पे देखोगे मैंने कोई अनरियलिस्टिक स्कोर्स नहीं रखे। देखो आपको नंबर ऑफ करेक्ट, यहां पे नंबर ऑफ करेक्ट कितने करने होंगे, ये सीधे सीधे करेक्ट अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो आपको ज्यादा ही करना पड़ेगा। जैसे आप 19 अटेम्प्ट करो, कौन सेक्शन में 19 अटेम्प्ट करो, 18 करेक्ट लाओ, या फिर इसके अंदर 20 अटेम्प्ट करो, 19 करेक्ट लाओ, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आपको अल्टीमेटली 17 क्वेश्चन सही करने होंगे, 18 क्वेश्चन, 18, 13 एंड 18, तब जाके आपका 330 से 330 के आसपास का स्कोर बनेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, हम लोग 99 परसेंटाइल की बात कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का टारगेट यहां पे 99 प्लस परसेंटाइल होगा। तो अगर आप देखोगे क्वांट के अंदर आप सिर्फ 14 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो भी आप 99 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखो एलआर में मैं 15 क्वेश्चन कह रहा हूं, अब यहां पे जैसे अगर आपका क्वांट वीक है तो आप यहां पे 12 कर लो, यहां पे 17 कर लो, बट ये नेट करेक्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये थर्ड सेक्शन वीएआरसी, तो उसमें 15 करेक्ट करो, जीके में सिर्फ 8 करेक्ट करो, एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप 16 करो। अगर आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 16 की जगह पे 18 कर देते हो तो यहां पे आप 6 भी कर लोगे, आपका ये स्कोर अचीव हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपके टारगेट अटेम्प्ट क्या होने चाहिए और टारगेट करेक्ट क्या होने चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मतलब आप अपनी एक्यूरेसी अगर अच्छी मेंटेन करते हो तो आप हर एक सेक्शन में एक्सपेक्ट करो कि एक आध दो से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक सवाल आता है, सर शुड आई फ्लूक, क्या तुक्का मारना चाहिए? तो अगर सीमेट एग्जाम में आप देखोगे तो मार्किंग स्कीम है +4 -1। तो मैं एक सिंपल सा यहां पे कैलकुलेशन दिखा देता हूं और फिर तुक्के के ऊपर क्या राय है वो भी आपको बता देता हूं। सपोज दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन फ्लूक किए, ठीक है, सपोज मैंने 20 क्वेश्चन फ्लूक किए, हर एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, हर एक के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, करेक्ट है। और आपके इनकरेक्ट कितने हो गए? रॉन्ग आपके 15 हो गए, हर एक का 1 नेगेटिव मार्क्स है, तो आपका यहां पे -15 हो गया। अगर आप देखोगे आपको यहां पे +5 मार्क्स मिल गए। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बनता है कि बिना पढ़ाई किए पूरा पेपर तुक्का मार के आ जाओ, उससे थोड़ी ना स्कोर आता है। ये मैं जस्ट आपको एक सिनारियो बताता हूं कि एक स्टूडेंट के लिए, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी 80 क्वेश्चन को सही सॉल्व करना पॉसिबल है। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आ रहा है, उसकी जगह पे आप थोड़ा सा तुक्का मार के आ सकते हो, बट मैं इतना ज्यादा हैवी तुक्का मारने को नहीं कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो वो गलत भी हो सकता है, वो थोड़ा ज्यादा सही भी हो सकता है, तो हम इतने ज्यादा चांसेस नहीं लेना चाहते, राइट। तो यस, आप डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन में तुक्के मार सकते हो जिसमें आप जस्ट आंसर टिक कर रहे हो, बट मैं उसकी जगह पे आपको सजेस्ट करूंगा व्हाई नॉट टू गो फॉर स्मार्ट गेस, ठीक है।
तो अब स्मार्ट गेस क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चंस को स्मार्ट गेस कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिख देना सर वीडियो ऑन स्मार्ट गेस। स्मार्ट गेस आप कमेंट्स में लिख देना, तो उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल इनपुट्स मिले होंगे। अगर आपके और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में रख सकते हो और उसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। बाकी जैसे मैंने बताया दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारे सेशंस कंडक्ट किए, लास्ट 7 डेज में भी मैं सेशन कंडक्ट करूंगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उस दिन पूरा पेपर के साथ में एनालिसिस लेके मैं आ रहा हूं, तो आपको उसी दिन पता चल जाएगा आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो आप सबको इस चैनल पे जुड़े रहना है। एंड जैसे मैंने बताया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाकी गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।